Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. आज हम फिजिक्स की क्लास करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड, जिसमें हमारे टॉपिक रहेंगे करंट, वोल्टेज और पावर। ये क्लास हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। अगर अभी तक आप होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को फॉलो नहीं किए हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए जो है इन चीज़ों को ज्वाइन कीजिए। बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है इसमें आप क्या-क्या चीज़ें जो है वो सीखेंगे। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सुना होगा कि एनर्जी जो है इज नॉट क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी को ना ही बना सकते हैं, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हम एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हम एनर्जी को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम उसे क्रिएट नहीं कर सकते। एक फॉर्म से हम उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होती है, वो कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसके जो बेसिक पैरामीटर करंट, वोल्टेज और पावर जो है ये पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में तो जानना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन, करंट, वोल्टेज, ठीक है, पावर, ये पता होना चाहिए। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने को जो क्वेश्चन करने हैं वो एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप बिटवीन द करंट, वोल्टेज एंड पावर। बेसिक डेफिनेशन आप करंट की जान लेंगे, वोल्टेज की, पावर की जान लेंगे। उसके बाद हमने इनका रिलेशनशिप देखना है जो कि ओहम्स लॉ है। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके सिंबल पूछे जाते हैं करंट, वोल्टेज, पावर के। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनका यूनिट पूछा जाता है, तो यूनिट्स आपको याद रखने होंगे। और फिर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे जो इनको आप न्यूमेरिकल कहेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इनसे रिलेटेड आएंगे। कहीं पावर निकालने के लिए कहा होगा, कहीं करंट निकालने के लिए, कहीं वोल्टेज निकालने के लिए, ये सारी चीजें जो होगी। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जो हमारा जो बैटरी है उसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो बताइए जो हमारा बल्ब होगा वो ब्राइटर कहाँ पर होगा। तो ऐसे फैक्ट्स जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले जानेंगे हम अपना पहला पॉइंट, और पहला हमारा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है करंट। तो अब हम पढ़ने जाएंगे करंट के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, करंट को समझेंगे, करंट क्या होता है। आप यहाँ पर डेफिनेशन, ये डायग्राम देख लीजिए, नीचे एक डायग्राम है जहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर हमको पावर मिल रही है बल्ब में। तो बेसिकली बैटरी के पास क्या है, बैटरी के पास जो होती है वो सप्लाई कर रहा है वोल्टेज, इन वायर से जो है वो करंट चल रही है, और हमें जो मिल रहा है वो पावर मिल रही है। तो वी आई पी ये जो है हमें इसके बारे में जानना है। तो आप चलते हैं करंट की डेफिनेशन करेंगे। करंट क्या है, करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक शॉर्ट सी डेफिनेशन करंट की अगर पूछी जाए तो करंट क्या है, करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कैसे कर रहे हैं, लेकिन किधर, विद इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, हमें इसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे फ्लो करते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है किसकी, करंट की। अच्छा, ये जो वर्ड करंट है इसे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर है हमारे पास आई, आई लेटर जो है इससे हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे करंट का सिंबल जो होगा वो आई होगा। अच्छा, करंट को जो मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, एम्पियर से करते हैं। और इस एम्पियर को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करते हैं, इस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट जो है वो क्या है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे हम करंट कहेंगे। इसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, तो याद रखेंगे करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। करंट जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं किस लेटर से, लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट को जो मेजर हम करते हैं किससे करते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं। एम्पियर जो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लेटर आता है हमारे पास ए, जिसे हम एम्पियर को मेजर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए जो करंट मूव करता है किसी भी सर्किट में वो किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो डायरेक्शन जो होगी वो मूव करेगा
अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से जो है वो पॉजिटिव की तरफ चलेगा। तो याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट जो मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन पूछी जा सकती है एग्जामिनेशन में, तो वो नेगेटिव चार्ज से जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो करंट जो है वो मूव करेगा। अब इसका जो यूनिट हमने पढ़ा एम्पियर, इसे डिफाइन करते हैं कि एम्पियर क्या होता है। एम्पियर क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट फ्लो पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट इन 1 सेकेंड। एम्पियर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो हो रही है। करंट क्या था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो एम्पियर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये चीज मेजर करता है कि कितने जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसी भी सर्किट में, कितने टाइम में, 1 सेकंड के टाइम में। तो ये जो होगा हमारा क्या होगा? एम्पियर होगा। अब हमारे पास जो है एक फार्मूला है, ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई क्या होगा? करंट होगा। क्यू क्या होगा? कॉलम होगा। और टी जो होता है वो टाइम होगा। तो हमने एम्पियर की डेफिनेशन में पढ़ा कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक पॉइंट से किसी भी सर्किट में 1 सेकंड में। अच्छा, ये जो वर्ड जो है हमारे पास कोलम्ब है, ये जो वर्ड कोलम्ब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्मूले में? ये रिप्रेजेंट करता है जो है 628 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होंगे 1 कॉलम के। क्या समझे? अगर आपको डेफिनेशन कहीं पूछी जाती है एक कॉलम जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, तो याद रखेंगे 622 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा एक कॉलम। तो 1 कॉलम जो है मूविंग पास्ट अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, वो होगा 1 एम्पियर के बराबर। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? मतलब एक कॉलम जो चार्ज होगा जिसके अंदर 628 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो है वो पास करता है किसी भी एक पॉइंट को 1 सेकेंड में विद इन द सर्किट। अच्छा, तो टाइम है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे टी में, और उसका जो यूनिट होगा वो सेकंड होगा। तो हमने तीनों पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि टाइम का यूनिट क्या होगा, बाकियों का क्या होगा। अब बात आती है जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस एम्पियर को। हमारे पास 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल बनेंगे आपके। इन न्यूमेरिकल्स की टाइप्स को देख लीजिए। पहला होगा कैलकुलेट द करंट मूविंग पास्ट अ पॉइंट इन अ सर्किट। पहले पॉइंट में हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है, किसको? करंट को कैलकुलेट करना है कि करंट जो है वो कितना जो है वो होगा एक किसी भी एक पॉइंट से, जो है कोई भी पॉइंट सर्किट में है जिसमें 24 कॉलम जो है वो चार्ज जो है वो ट्रेवल कर रहा है और 6 सेकंड दिया गया है। तो हमें करंट निकालना सीखना है। अगले टाइप का जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनेगा आपका, हाउ लॉन्ग would it take 30 columns to travel past a point if the circuit had a current of 5 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें क्या चीज सीखनी है? हमें यहाँ पर जो है वो टाइम सीखना है, हाउ लॉन्ग, तो वो टाइम निकालना हमें सीखना है। फिर थर्ड हमारे पास पॉइंट जो रहेगा वो हमारे पास रहेगा हाउ मेनी कॉलम्स। तो यहाँ पर चार्ज निकालना हमें सीखना है। क्या निकालना सीखना है? हमारे चार्ज निकालना सीखना है, चार्ज निकालना। तो हम इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में जो है हमें करंट निकालना है, 24 कूलम चार्ज दिया गया है और टाइम जो है 6 सेकंड दिया गया है। इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो करंट निकालना था। कॉलम जो है वो 24 कॉलम दिया गया था, टाइम हमारे पास 6 सेकंड दिया गया था। तो हम जानते हैं फार्मूला जो हमारे पास है, वो फार्मूला क्या है कि हमारा जो आई है, आई जो है वो क्यू अपॉन टी है। तो आप देखिए आई हमारे पास दिया है, ये निकालना है। क्यू हमारे पास 24 कॉलम दिया है और टाइम 6 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ पर निकल गया आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो आई जो होगा किसके बराबर होगा? 4 एम्पियर के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमारे पास आई दिया हुआ था, हमारे पास क्यू भी दिया हुआ था, चार्ज भी दिया था, और हमें टाइम निकालना था कि इतना जो कूलम चार्ज है वो 5 एम्पियर दे रहा है, लेकिन कितने टाइम में। तो यहाँ पर देखिए आप फार्मूला वही सेम रहेगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिखिए या टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आई लिखिए। तो यहाँ पर हम टाइम निकाल सकते हैं 30 कूलम अपॉन 5, तो कितना निकल गया? 6 सेकंड का टाइम निकल गया। तो हमने करंट निकालना भी सीखा, टाइम निकालना भी सीखा। अब हम कूलम चार्ज निकालेंगे।
यहाँ पर हमारे पास आई दिया गया है 7 एम्पियर जो है वो आई दिया गया है, क्या दिया गया है 7 एम्पियर का। कूलम जो है वो जो है हमारे पास निकालना है, हमें चार्ज निकालना है और टाइम हमारे पास 5 सेकंड का दिया गया है। तो फार्मूले को जो है वो रिशफल करेंगे और देखेंगे Q किसके बराबर होगा, IT के बराबर होगा। I क्या हमारे पास करंट है और T हमारे पास टाइम है। तो करंट 7 एम्पियर है, टाइम 5 है, 5 सेकंड है। तो 7 इंटू 5 35 होगा। तो Q जो निकल गया फाइनली वो कितना हो गया, 35 जो है वो कूलम जो है वो निकल चुका है। तो 35 कूलम जो होगा वो हमारा जो है वो चार्ज होगा। तो ये हमने करंट का टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया। अब हम आते हैं वोल्टेज पर। वोल्टेज क्या होता है? देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझेंगे, आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो आपने सुना होगा कि घर वाले कहते हैं कि वोल्टेज कम है, ये है। तो वोल्टेज क्या होता है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इनको कंट्रोल करता है, इनको कंट्रोल करता है। सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आप अपने वॉश बेसिन पे जाते हैं, वहां पर जो वाटर टैप होता है, वाटर टैप आप कम खोलेंगे तो कम पानी निकलेगा, ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा निकलेगा। तो मतलब वो क्या फ्लो जो है वाटर के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो सिमिलरली वही वोल्टेज का यहाँ पर काम होता है। ये वोल्टेज होता है, ये क्या काम करता है, ये जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को जो है कंट्रोल करेगा, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे किसी भी सर्किट में, उसे कंट्रोल करेगा। वोल्टेज ज्यादा होगी तो करंट हमारे पास ज्यादा फ्लो, मतलब हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा फ्लो करेंगे सर्किट में। वोल्टेज अगर हमारे पास कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कम करें चलेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा जो करंट होगा वो भी कम होगा। तो वोल्टेज बेसिकली अगर हम समझेंगे क्या है, वोल्टेज एक जो है वो फोर्स है। कौन सी फोर्स है? जो कि मूव करती है इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं सर्किट में, उनके पीछे जो है वो वोल्टेज होती है। तो वोल्टेज ये काम करती है, जो फोर्स करती है, मजबूर करती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो सर्किट में फ्लो करेंगे। और आप देखते हैं बैटरीज होती है, लिखा होता है 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है। तो ये बैटरी में जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं। ये तो आप जानते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये वो वर्ड जो वोल्टेज है ये रिप्रेजेंट किया जाता है एक फॉर्मूला से। फार्मूले में एक लेटर से, जिस लेटर को हम क्या कहते हैं, उस लेटर को हम ई कहते हैं, वी नहीं कहते हैं, ई कहते हैं। आप पढ़ेंगे, आप बहुत जगह कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वी और ई में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो वर्ड वोल्टेज जो है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला में यूजिंग लेटर ई। लेकिन वोल्टेज को मेजर जिससे करते हैं वो है वोल्ट, और वोल्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लेटर वी से। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको बात। अब आप एक नीचे सिंपल बैटरी सर्किट देखेंगे। हमारे पास जो है यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये हमारे पास नेगेटिव है। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे नेगेटिव, ये सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से चलेंगे पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो मूवमेंट होगी। अब देख लीजिए एनर्जी की कुछ टाइप्स हैं। वोल्टेज एक ऐसा मेथड है ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अनदर एनर्जी टाइप। तो देखिए एनर्जी टाइप्स में क्या हमें पढ़ना है। देखिए हमने पहले ही पढ़ा कि हमारी जो एनर्जी है इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। अब वोल्टेज क्या है, एक ऐसा मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि हम कोई एक वो फॉर्म है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब उस फॉर्म ऑफ एनर्जी से हम जो है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वोल्टेज क्या है, एक ऐसा मेथड होगा ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अनदर एनर्जी टाइप। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, जैसे कि फ्रिक्शन है, मैग्नेटिज्म, केमिकल है, लाइट है, हीट है। आप जानते हैं हीट जो होगी एक लो ग्रेड एनर्जी होगी, और वर्क जो होता है एक हाई ग्रेड एनर्जी होता है। हम हीट की वजह से भी है, थर्मल एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वोल्टेज जो है वो एक ऐसा मेथड है जो हेल्प करती है प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम
अनदर एनर्जी टाइप। अब इसी से रिलेटेड हम आगे चलते हैं, तो अब कुछ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपने एग्जामिनेशंस में देखा होगा, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम बैटरी को जो है कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में या पैरेलल में, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन होगा, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करेंगे यूजिंग द सेल एंड बैटरीज। मतलब अगर हम वोल्टेज को क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं सेल लगाकर, बैटरी लगाकर, तो हमें क्या करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है, व्हेन द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मेट, जब बैटरीज को हम कहां पर कनेक्ट करते हैं, सीरीज फॉर्मेट में, तो वोल्टेज जो होता है वो सर्किट में इंक्रीज होगा, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि व्हेन द बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्मेट, तो वोल्टेज सर्किट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन कांस्टेंट। तो याद रखेंगे आप कि जब कभी हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं सीरीज फॉर्मेट में, तो वोल्टेज जो सर्किट में होती है वो इंक्रीज होगी, और जो करंट होगा वो क्या रहेगा वो देखते हैं। तो करंट इन द सर्किट विल पास थ्रू ऑल द बैटरी एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो करंट वैसे ही चलते रहेगा हर एक बैटरी से जैसे उसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो बेसिकली कनेक्ट जो का हमारा जो करंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो टोटल वोल्टेज होगी वो सम होगा हर किसी वोल्टेज की। सो बाय कनेक्टिंग द बैटरीज इन सीरीज फॉर्म यू कैन इंक्रीज द टोटल वोल्टेज। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो टोटल वोल्टेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हायर वोल्टेज का मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट और डिवाइस है विल हैव अ स्ट्रॉन्गर आउटपुट, कि उनका आउटपुट ज्यादा होगा। तो इसी बात को हम समझ किए हैं यहाँ पर कि टोटल करंट जो होगी वो इक्वल होगी I1 के, I2 के, I3 के, जितने भी करंट चल रहे हैं सर्किट में, और टोटल वोल्टेज जो होगी वो सम ऑफ ऑल ऑफ द अबव होगी। तो टोटल वोल्टेज E1 प्लस E2 प्लस E3 होगी। होपफुली आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम करंट को कैसे इंक्रीज करें। अभी हमने देखा कि वोल्टेज को कैसे इंक्रीज करें, वो हमने देख लिया। लेकिन अगर हम टोटल करंट को जो है इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बैटरीज को जो है वो कनेक्ट करना पड़ेगा पैरेलल फॉर्मेट में। जैसे कि नीचे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये डायग्राम आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है बैटरी को जो कनेक्ट किया है पैरेलल में किया हुआ है, सीरीज में नहीं किया है। तो इतना तो आपको पता होगा कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। सीरीज जो होगा एक ही जो है वो सीरीज में होगा, मतलब एक ही लाइन में उसको कनेक्ट किया हुआ होगा, एक ही सर्किट के साथ कनेक्ट किया होगा, ऐसा कह सकते हैं हम। पैरेलल में जो, जैसे कि ये एक पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल सर्किट होता है। तो इसमें इस केस में जो टोटल जो हमारी वोल्टेज होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो है हमारी जो टोटल करंट होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हमें करंट को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरीज को जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। इस बात को आप जो है दिमाग में बिठा लीजिए, और जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वो जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। बढ़ते आगे। अब हमारे पास इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर बनाया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे हमें जो है वहां पर अगर सर्किट आते हैं तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। पहला देखिए, फॉर ईच ऑफ द सर्किट गिवन बिलो कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज। हमें क्या निकालनी है, टोटल वोल्टेज। आपके वहां पे एग्जामिनेशन में एक ऐसे डायग्राम बनी होगी, या तो ऐसे बनी होगी, या तो कोई और डायग्राम होगी, लेकिन बेसिकली कंसेप्ट क्या होगा वो आपको समझना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो बैटरीज कनेक्ट की गई है, ये एक बैटरी है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपके पास B1 है बैटरी, ये B2 बैटरी है, और इसी तरीके से B3 बैटरी है। हमारे पास तीन बैटरीज हमारे पास है। तो अब हमें यहाँ पर टोटल वोल्टेज निकालनी है, और बोला गया है हर एक बैटरी की जो वैल्यू है 1.5 वोल्ट है। तो आप बताइए, ये जो बैटरी है वो सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्ट है, बिल्कुल पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब पैरेलल में कनेक्ट होती है तो उस केस में हमारी जो टोटल वोल्टेज होती है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो जब आप टोटल वोल्टेज निकालेंगे वो क्या होगी, ईटी जो होगी वो E1 के बराबर, E2 के बराबर, E3 के बराबर, मतलब 1.5 वोल्ट के बराबर होगी। ये आपका क्वेश्चन बनता है। और अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सीरीज वाले केस में, तो यहाँ पर जो ईटी होगी, यहाँ पर सीरीज है केस, देखिए आप देखिए ये जो है ये एक ही लाइन में है, ये सीरीज में है, ये वाला सीरीज में है, B1 B2 B3 तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो इस केस में जो है हमारी टोटल वोल्टेज जो होगी वो सम होगा ऑल ऑफ द वोल्टेज।
तो हमारी 3 वोल्टेज E1, E2, E3 होगी, जो 1.5 1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 किसके बराबर होगी? 4.5 के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे? दोनों को इंक्रीज करेंगे। हमें करंट को भी इंक्रीज करना है, हमें वोल्टेज को भी इंक्रीज करना है। अभी तक हमने देखा कि करंट को इंक्रीज करने के लिए हमें जो है वो पैरेलल में लगाना पड़ा, वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए हमें जो है वो क्या बोलते हैं, सीरीज में लगाना पड़ा। अब हमें दोनों काम करने हैं, तो जब दोनों काम करने होंगे तो हमें सीरीज में कुछ लगानी पड़ेगी, कुछ हमें पैरेलल में लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सीरीज में तो ऑलरेडी है जो है B1 और B2 के, लेकिन जो B3 और B4 है वो आपस में पैरेलल में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस बात को समझना है। तो उस केस में हमें जो है वो दोनों फॉर्मेट करने पड़ते हैं। अब बात करेंगे हम पावर की। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है बनते हैं आपके। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, वहां पर जो है बहुत से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, रेजिस्टर लगे होंगे, कंडक्टर लगे होंगे, सेल्स लगे होंगे, कैपेसिटर्स लगे होंगे। अब इनका क्या क्या फंक्शन होता है ये हम पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको पावर के बारे में पता होना चाहिए, पावर क्या होगा। पावर जो होता है इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ऐसा अमाउंट होता है एनर्जी का यूज व्हेन ए सर्किट इज कंप्लीट इन ऑपरेशन। कोई भी आपका सर्किट कंप्लीट होगा, कोई भी सर्किट, जैसे भी हमने पीछे 2-3 सर्किट देखे डायग्राम्स में, तो पावर क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड व्हेन ए सर्किट इज कंप्लीट, कि कितनी एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, जब कभी कोई सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। पावर को मेजर करना जो है ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। एक फार्मूला के बेसिस पे इसका यूनिट भी पूछा जा सकता है। तो यूनिट जो होता है वो इसका क्या होगा? वाट होगा। और पावर को हम जो कैलकुलेट करते हैं फॉर टाइम पीरियड, वाट्स पर सेकंड में कैलकुलेट करते हैं या वाट्स पर आवर में करते हैं। बट याद रखेंगे कैलकुलेटेड फॉर टाइम पीरियड, पावर को हम टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट करते हैं, या तो वाट्स पर सेकंड में या तो वाट्स पर आवर में करेंगे। अच्छा, कंपोनेंट जो होते हैं इन अ सर्किट इधर कंज्यूम करते हैं, कुछ जो कंपोनेंट इतने ज्यादा हमारे सर्किट में है, या तो वो पावर को, कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो पावर को कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? पावर को कंज्यूम करेंगे। कुछ ऐसे होंगे जो पावर को ट्रांसफर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पावर को स्टोर करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो ट्रांसफॉर्म पावर करेंगे टू अनदर एनर्जी फॉर्म। तो यहाँ पर देख लीजिए रेजिस्टिव कंपोनेंट का काम क्या होता है। रेजिस्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो पावर को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। तो रेजिस्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो पावर को कंज्यूम करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं, पावर को ट्रांसफर करते हैं। सेल्स एंड कैपेसिटर क्या होती है? पावर को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? पावर को स्टोर करेंगे। हमारे स्पीकर्स होते हैं, एलईडीज जो होते हैं, ये तो ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर को। यहाँ से जो पावर आ रही है उसको जो स्पीकर है वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पावर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो पावर के जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे जो एक सर्किट में होता है, इनका फंक्शन आप जो है पढ़ चुके हैं कि कौन पावर को कंज्यूम करेगा, कौन पावर को ट्रांसफॉर्म करता है और कौन पावर को स्टोर करता है। सेल्स के बारे में आप जानते हैं, कैपेसिटर्स के बारे में जानते हैं कि ये स्टोरेज करते हैं पावर की। सेल्स जो है आप किसी भी क्लॉक में यूज कर रहे हैं, किसी भी और चीज में यूज कर रहे हैं, रिमोट में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? उस पावर को स्टोर करता है, उसी पावर का फिर हम बाद में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट कीजिए पावर। हमारे पास फार्मूला जो है वो बेसिकली याद रखेंगे आप पहले। पावर हमारे पास P इज इक्वल टू आई ई है। आई जो है करंट होगा, ई वोल्टेज होगा। ठीक है, तो पावर कंजप्शन जो होता है इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर एन एंटायर सर्किट और एट ईच कंपोनेंट इन ए सर्किट। तो पावर कंजप्शन हम पूरे जो है सर्किट के लिए भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और एक कंपोनेंट के लिए भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बताइए व्हाट इज द टोटल पावर कंजप्शन फॉर ए सर्किट बिलो। 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर भी हम बनाएंगे। पहला है कि टोटल पावर की कंजप्शन जो है वो फाइंड आउट कीजिए, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। फिर जो है डिटरमाइन द वोल्टेज, वोल्टेज जो है वो निकालने के लिए आ सकता है आपका। तो अगला क्वेश्चन जो है कि करंट पूछ सकता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसे हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें पावर निकालनी है। हमारे पास आई करंट दिया गया है, वोल्टेज दी गई है। हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू आई ई है। तो पावर जो हमारे पास है आई ई है, तो आई क्या होगा? 3 एम्पियर होगा। ई क्या होगा? 9 वोल्ट दिया गया है,
तो पावर कितनी निकल जाएगी 27 वोल्ट। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास इसी तरीके से जो है दोबारा दिया गया है, पावर 75 वोल्ट है, आई 15 एम्पियर है, ई जो है वो निकालना है। तो अब यहीं से देखेंगे P इक्वल टू इसी फार्मूले को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ई क्या होगा, P अपन आई होगा। तो हमारे पास ई 75 वाट दिया गया है, 15 एम्पियर करंट है, तो हमारे पास ई निकल जाएगा। अगला हमारे पास पावर दी गई है, आई दिया गया है, ई दी गई है, तो यहाँ पर हमें आई निकालना है, करंट निकालनी है। तो इसी फार्मूले को दोबारा से ट्रांसफॉर्म कीजिए, आई निकालना है तो किसके बराबर होगा, पी अपान ई के बराबर होगा। बस एक फार्मूला याद रखिए, पी इज इक्वल टू आई ई है, बाकियों को कन्वर्ट कीजिए, जो चीज दी गई है और जिस चीज निकालनी है उसे जज कीजिए और आंसर निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आई 60, ये आई निकालना है तो 60 वाट डिवाइडेड बाई 20, मतलब पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज होगा। तो आई जो होगा वो 3 एम्पियर होगा। तो यहाँ पर हमने जो है बेसिकली जो है चीज़ों को रिवाइज किया, बेसिक कंसेप्ट जाने, पावर क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, उनके यूनिट्स देख लीजिए, उनके सिंबल देख लीजिए, उनके रिलेटेड कुछ छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ जो है मतलब न्यूमेरिकल जो है वो कर लिए हैं। होपफुली ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ में जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पर आपको जो है एजुकेशनल कंटेंट ही अपलोड किया जाता है। आप देख लीजिए, वहाँ पे इन्फोग्राफिक्स जो अपलोड की जाएगी जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।